अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के शहर कोयटा का ये वाक़या है कि जिसमें एक शादी की तकरीब होती है। जब निकाह का वक्त करीब होता है तो रिश्तेदारों और लड़की के घर वालों में ये बात शुरू हो जाती है कि आया हक महर और सोने की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो बाज़ लोग उनमें ये कहते हैं कि जो हक महर है वो 5 से 7 लाख रुपए होना चाहिए और जो सोना है वो 5 तोले होना चाहिए। इतने में लड़की का बाप अपने दामाद को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि बेटा, तुम मेरी बेटी को हक महर कितना दे सकते हो। इस पर दामाद आगे से कहता है कि जनाब, आप जितना मुकर्रर करेंगे मैं उतना दूंगा। इस पर लड़की का बाप उससे पूछता है, नहीं फिर भी तुम बताओ। तो फिर वो दामाद आगे से बोलता है और कहता है कि जनाब, मैं आपकी बेटी को 2 लाख हक महर जो है वो अदा कर सकता हूँ। इस पर लड़की के बाप ने अलामा साहब से जो निकाह पढ़ाने के लिए आए हुए थे उनसे कहा कि आप हक महर की जो कीमत है वो 1 लाख रुपया लिख ले। फिर वो लड़की का बाप दोबारा अपने दामाद से पूछता है कि बेटा, तुम कितने तोले सोना लाए हो। तो वो कहता है कि जनाब, मैं 2 तोले सोना लाया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि बाद में ये 5 तोले कर दूँ। तो इस पर लड़की का बाप अलामा साहब से कहता है कि आप 2 तोले सोना जो है वो लिख दे रजिस्टर में। तो जब ये बात हो जाती है तो रिश्तेदार और घर वाले ये कहते हैं कि जनाब, ये आपने क्या कर दिया कि आपने हक महर भी कम करवा दिया और जो कि सोने के बारे में खुद वो शख्स कह रहा है कि मैं उसको ज्यादा करूंगा, आपने उसके इस हुक्म को या इसकी इस बात को आपने खत्म ही कर दिया। ये क्यों आपने ऐसा किया। तो उस शख्स ने आगे से लोगों से कहा कि बात यह है कि अभी अगर मैं अपने दामाद से ये डिमांड करूं कि तुम इतना सोना, इतना हक महर जो है वो मेरी बेटी को अदा करो, तो ये मजबूरन कर भी सकता है। लेकिन चूंकि जब मेरी बेटी इसके घर में चली जाएगी तो जो ये ज़रूरियात आसानी से मेरी बेटी को दे सकेगा, जो मेरी बेटी को ये खुशियां फराहम कर सकेगा, तो ये कर्ज की वजह से इसके लिए परेशानी बन सकती है आने वाली जिंदगी में। कि जहां पर ये मेरा दामाद मेरी बेटी को आसानी के साथ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ चीजें फराहम करेगा, वहां पर इसके ऊपर एक दबाव कर्ज का होगा कि जो इसकी सोच में होगा कि मैंने इसको खत्म करना है। जब ये उसकी तरफ माइल होगा तो ये बहुत सारी ऐसी जरूरियात होंगी जो मेरी बेटी की पूरी नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको बेटी तो जरूर दूं लेकिन इसको परेशानी में मुब्तला न करूं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि 5, 10 या 15 साल का अरसा गुजरने के बाद भी उस लड़की का जो उस लड़के के साथ जो ताल्लुक है निकाह का, वो आज भी खूबसूरती के साथ कायम है। आज भी वो अपनी जिंदगी खुशहाल गुजार रही हैं और मजे मजे से अपना वक्त जो है वो गुजार रही हैं। तो दोस्तों, ये वाकया बयान करने का मतलब क्या था या इतनी वजाहत आपसे करने का मतलब क्या था कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो हमने इस निकाह को अपने बच्चों के लिए या अपने माशरे में बहुत मुश्किल कर दिया है। और आज देखें कि हमारे बच्चे 18, 20, 22, 23 साल की उम्र को पहुंचते हैं, वो अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर समझना शुरू कर देते हैं। जहां तक उनकी पहुंच नहीं होती है कि वो बहुत कुछ करने के बावजूद भी वहां तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे माशरे ने उनके लिए बहुत परेशानियां पैदा कर दी हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे वालिदैन या फिर बच्चे और बच्चियों के जो भी वालिदैन होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों के रिश्तों के मामले में, बच्चियों के रिश्तों के मामले में। क्यों? क्योंकि हमारे माशरे ने हर एक चीज को फरोग दिया जो कि इस्लाम में इतनी ना थी,
بلکہ اسلام نے تو ہم کو آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی انا میں آئے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں یہ بات کروں گا تو فلاں کیا سمجھے گا، لوگ کیا سمجھیں گے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں یا کچھ بھی۔ اور یہاں تک کہ دوستو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، بعض امیر گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کم ریٹ پر جو کہ نکاح ہے وہ کر دیتے ہیں، اور بہت کم مالیت میں وہ اپنے بچوں کو جو رشتہ ازدواج ہوتا ہے اس میں باندھ دیتے ہیں، لیکن یہ ان کا ایک بڑا پن ہوتا ہے۔ اور اس پر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے تو اپنے پیسے بچانے کے لیے، اس رقم کو بچانے کے لیے ایسے کر دیا ہے۔ نہیں دوستو، اگر وہ ایک مناسب رویے سے نکاح کر رہے ہیں اپنے بچوں کا، تو یہ ان کا نکاح کرنا ان کے لیے جائز ہے اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ لیکن چونکہ آج ہم اپنی انا میں آ کر جو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم آسانیاں لا سکتے تھے، لیکن لانے کے بجائے ہم نے ان کو مزید فروغ دینا شروع کر دیا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور پھر ہم ان کو بچا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود ہی معاشرہ ایک ایسا قائم کر دیا ہے کہ جس میں ہر طرف زنا اور برائی، بے حیائی جیسے برے کاموں کو کھلا فروغ دیا جا رہا ہے۔